साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता? जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र साथियों उत्तर भारत में प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है। यह महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत आदि से ये प्रकाशित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, जनसत्ता अखबार के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त, प्रभाष जोशी, ज्वाला प्रसाद शर्मा, कालूराम। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 प्रभाष जोशी। जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक प्रभाष जोशी थे। वर्तमान में इसका संपादन मुकेश भारद्वाज कर रहे हैं। ठीक है, इसके वर्तमान संपादक जो हैं वो मुकेश भारद्वाज हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ? मृणाल पांडे, घनश्याम पंकज, बिमला पाटिल, अनंतराम त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 विमला पाटिल। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन बिमला पाटिल के निर्देशन में हुआ। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? दिल्ली, झांसी, कानपुर, मुंबई। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 झांसी। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया। 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक दैनिक पत्र था? प्रजामित्र, बंगदूत, लोकमित्र, समाचार सुधावर्ष। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। प्रजामित्र, बंगदूत, लोकमित्र, समाचार सुधावर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण ये 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक समाचार पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। ठीक है, प्रजामित्र 1834 ईस्वी में साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था। बंगदूत राजा राम मोहन राय का पत्र था, 1829 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। यह भी साप्ताहिक था, यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है? सरल प्रश्न है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, भारत मित्र। तो सही उत्तर इसमें है साथियों विकल्प संख्या आपका 4 भारत मित्र। विकल्प संख्या 4 भारत मित्र। भारत मित्र पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी द्वारा नहीं किया गया था। भारत मित्र के प्रथम संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए। 1904-05 में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध इसी पत्रिका में छपा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्ति चंदे की अपील की रूप में किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी में मासिक पत्र ब्राह्मण के संपादक थे।
यह पत्र कानपुर से निकलता था। इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये पंक्ति उद्धृत की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। अच्छा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत, जागरण। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, जागरण। जागरण पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है। जागरण साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन बनारस से होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। इसके संपादक शिवपूजन सहाय थे। ठीक है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय के संपादन में 1937 ईस्वी से आगरा से मासिक के रूप में निकलती थी। सुधा दुलारी लाल भार्गव के संपादन में 1929 ईस्वी में लखनऊ से मासिक इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में 1928 ईस्वी में कलकत्ता से इसका मासिक प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तोताराम, भारतेंदु, रुद्रदत्त, बलदेव प्रसाद। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, तोताराम। भारत बंधु पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है जो अलीगढ़ से 1876 ईस्वी में निकलती थी। इसके संपादक बाबू तोताराम थे। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, इंदु, मतवाला, चांद। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, मतवाला। ठीक है, निराला जी ने किसका संपादन किया था? निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। माधुरी 1922 ईस्वी में लखनऊ से निकलती थी। इसका संपादन दुलारी लाल भार्गव ने किया था। इंदु 1909 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादन में। और चांद 1920 में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हिदरेश, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आदि ने चांद का संपादन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न रहा है ये। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? प्रेमचंद, अश्क, उग्र, निराला। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 3 आपका, उग्र। ठीक है, सही उत्तर विकल्प संख्या 3, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। विशाल भारत के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपने पत्र में उग्र के साहित्य को, पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा। साथियों, घासलेटी से तात्पर्य है निकृष्ट, निकम्मा और अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला, लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला साहित्य। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने उग्र के बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी नामक आंदोलन चलाया। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध सन 1928, 29, 30 में जोरदार आंदोलन उन्होंने चलाया। इस विवाद का जन्म तब हुआ था जब उग्र की चॉकलेट, स्फुरना देवी की अबलाओं का इंसाफ जैसी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। तो विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखते हैं सबसे पहले माधुरी का प्रकाशन वर्ष साथियों 1922, विशाल भारत 1928, जागरण 1932,
साहित्य संदेश 1937। तो इस तरह से सही उत्तर इसका हो जाता है विकल्प संख्या 1 माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है। निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है। कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु। कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु, इसमें से 3 का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। चौथा ऐसा है जिसका नहीं किया था, कौन सा है? सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 4 इंदु। इंदु 1909 ईस्वी में मासिक प्रकाशित हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसका संपादन नहीं किया था। इसका संपादन कार्य किसने किया था? अंबिका प्रसाद गुप्त ने काशी से किया था। शेष तीनों का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 अच्छा प्रश्न है। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक थे किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 किशोरीलाल गोस्वामी। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी थे। इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने सन 1898 ईस्वी में काशी से किया था। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श, देश हितैषी। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसको लिखा जाता था। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम हिंदुस्तान है। इस समाचार पत्र को 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया था। यह दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, गणेश शंकर विद्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 चतुरसेन शास्त्री। चांद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री ने किया था। साथियों, चांद के फांसी अंक में 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ के उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 अनुवाद पत्रिका भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक थे। यह अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोविंद थत्ते, गोविंद रानाडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 गोविंद थत्ते। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 गोविंद थत्ते। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन किसने किया? गोविंद थत्ते ने किया था। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ? इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन राजा सुप्रसाद सितारे सिंह के निर्देशन में 1845 ईस्वी में बनारस से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? पटना, मेरठ, नई दिल्ली, इलाहाबाद। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 मेरठ। बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन मेरठ से मोहनदास नैमिष राय के संपादन में अक्टूबर 1981 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22।
कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1938, 1942, 1954, 1936। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, 1938। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1938 ईस्वी में यह पत्रिका सरस्वती प्रेस से श्रीपत राय के संपादन में निकल रही थी। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1955 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ किया और 1960 ईस्वी तक इसका संपादन भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1960 से 1963 ईस्वी तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया था। इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, आगरा। प्रजा हितैषी अखबार आगरा से 1855 ईस्वी में निकलता था। इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। अच्छा प्रश्न ये भी है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कवि, दिनमान। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 3, कवि। लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। कवि पत्रिका के संपादक थे विष्णुचंद्र शर्मा। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में शुरू हुआ। लहर, पहल, विकल्प आदि महत्वपूर्ण लघु पत्रिकाएँ हैं। लहर लघु पत्रिका के संपादक प्रकाश जैन रहे। पहल ज्ञान रंजन के संपादन में निकलती है। विकल्प शैलेश मटियार उनके संपादन में निकलती है। तो हिंदी साहित्य के विकास में लघु पत्रिकाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? चारों विकल्पों में सही उत्तर है कवि। कवि का संपादक कौन? विष्णु शर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आपने साथियों देख लिया प्रश्न संख्या 1 से 25। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। अभ्यास करते रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो निश्चित रूप से आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके प्रश्नों के सही होने की संभाव्यता अधिकतम होती जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी भी जिज्ञासा परामर्श है तो आप देखिए स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करके किसी भी जिज्ञासा अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, उसका उत्तर ले सकते हैं, या कोई परामर्श सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।